हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे अभी तक हमने पाइथन पढ़ा है और कास्केडिंग स्टाइल शीट पढ़ा है, आज हमने ऐसे ही एक रैंडम टॉपिक लिया है कैप्चा कोड। कैप्चा वर्ड आप सभी ने सुना होगा। जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं उन सभी को कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट में या कोई फॉर्म भरते वक्त या कहीं ना कहीं पर हम कैप्चा जो है ज़रूर फिल करते हैं। जैसे कोई हमारे पास बॉक्स दिया होता है ऐसे और ऊपर कुछ लिखा होता है जैसे AS98 ऐसे कुछ लिखा होता है, उसको इस बॉक्स के अंदर फिल करना होता है। ये हमारा क्या होता है, कैप्चा कोड होता है कि आपने जो कैप्चा फिल किया वो रॉन्ग है तो आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे, दोबारा से करें, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कैप्चा कोड होता क्या है। वैसे अगर हम देखें कि कैप्चा कोड क्या होता है, कैप्चा कोड जो है वो साइबर सुरक्षा के लिए यूज़ होता है। जैसे देखो कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर आप लॉगिन करते हो, वहाँ पर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा को देखते हुए हम एक कैप्चा कोड का यूज़ करते हैं। वो कैप्चा कोड एक तरीका है, किसका है, सुरक्षा को मेंटेन रखने का एक तरीका है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन वर्क कर रहा है या नहीं वहाँ पर, इसका पता करने के लिए भी हम कैप्चा कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैप्चा जो है हमारा वो साइबर सुरक्षा के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट की सुरक्षा के लिए यूज़ होता है। हमें ये पता करने के लिए कि जो इस टाइम सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो कोई मशीन है, कोई कंप्यूटर से बना हुआ प्रोग्राम है या फिर कोई इंसान है, ये पता करने के लिए हम कैप्चा कोड का यूज़ करते हैं। कैप्चा कोड जो होता है वो एक मेथड है जो जिससे हमें क्या पता लगता है कि किसी भी वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला जो भी है वो व्यक्ति है या फिर कोई कंप्यूटर का स्पैम है। स्पैम ये बोल सकते हैं हम कि एक अनवांटेड प्रोग्राम या एक एरर प्रोग्राम या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम के लिए या हमारी वेबसाइट के लिए सही नहीं है। ये पता करने के लिए हम कैप्चा कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कैप्चा कोड का आविष्कार किन्होंने किया था। कैप्चा कोड को बनाने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे। तो देखो, कैप्चा कोड को किस किसने बनाया था, लुइस वॉन हॉर्न। ठीक है, किसने, लुइस वॉन हॉर्न। नेक्स्ट क्या दिया है मैंने, मैनुअल ब्लम। नेक्स्ट क्या लिखा है, निकोलस जे हॉपर। और नेक्स्ट क्या लिखा है, जॉन लैंगफोर्ड। कैप्चा कोड को बनाने के अंदर इन चार साइंटिस्ट का जो है योगदान रहा है। कौन कौन है वो, लुइस वॉन हॉर्न, मैनुअल ब्लम, निकोलस जे हॉपर और जॉन लैंगफोर्ड ने कब बनाया था, 2003 के अंदर, 2003। ठीक है, 2003। अब देखो, जो कैप्चा वर्ड है उसकी फुल फॉर्म बनती है और उसी के अंदर उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अब मैं यहाँ पर पूरी जो है फुल फॉर्म को लिखती हूँ और वहाँ से आपको कैप्चा कोड की डेफिनेशन क्लियर करती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि कैप्चा कोड एक्चुअल में हमारा होता क्या है। हाँ जी, अब हमने यहाँ पर लिखा है कैप्चा, C मतलब कंप्लीटली, A ऑटोमेटेड, P पब्लिक, T ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, C कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, कैप्चा कोड क्या है, जो प्रॉपरली कंप्लीटली ऑटोमेटिक एक ट्यूरिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू जो क्या है, ऑटोमेटेड पब्लिकली मतलब अपने आप से ही सार्वजनिक रूप से चालित एक ट्यूरिंग परीक्षण है, ट्यूरिंग टेस्ट है जो बताता है डिफरेंस कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच। मतलब कोई एक प्रोग्राम काम कर रहा है, कोई एक स्पैम काम कर रहा है या इंसान काम कर रहा है। ठीक है, एक ह्यूमन काम कर रहा है। ओके, जो क्या है कैप्चा की फुल फॉर्म, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट।
एक अपने आप से ही ऑटोमेटेड, अपने आप से ही चलने वाला एक ऐसा ट्यूरिंग प्रोसेस है, एक ऐसा ट्यूरिंग टेस्ट है जो बताता है कि कंप्यूटर और जो ह्यूमंस हैं वो कैसे डिफरेंस है, उनके बीच में वो कैसे अलग अलग हैं, कैसे उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, जो कैप्चा कोड है उसका यूज़ जो है बहुत सारी आईटीज कंपनी जो है करती हैं अपने कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक डिफरेंस पता करने के लिए कैप्चा कोड का यूज़ करती हैं। और बहुत सारी जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, सोशल मीडियाज़ होती हैं, वहाँ पर भी इंसान और एक प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस करने के लिए हम कैप्चा कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि कैप्चा को यूज़ करने का हमारा पर्पस क्या है, कि कैप्चा को हम क्यों यूज़ करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कोई भी एक ऑनलाइन स्टोर चला रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर एक ऑनलाइन स्टोर चला रहा है, या फिर हम किसी भी जैसे फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसके बाद ऐसे ही कोई ऑनलाइन स्टोर चला रहा है, वहाँ से किसी ने भी कोई प्रोडक्ट जो है लिया है, अब उस प्रोडक्ट का हमें क्या देना है, रिव्यू देना है। जब उस प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं तो वहाँ हमसे कैप्चा पूछा जाता है कि इसे फिल करें। इससे क्या होता है, इस मामले में वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर रिव्यू दे रहा है वो एक्चुअल में हमारा कस्टमर है या कोई भी मशीन है या कोई भी सिस्टम है, एक सिस्टम जनरेटेड प्रोग्राम है, कोई स्पैम है जो यहाँ पर रिव्यू लिख रहा है। देखो कैप्चा कोड की जो यूज़ है वो हमारा मैक्सिमम किस लिए किया जाता है, वेब सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, वेबसाइट्स पर किया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म्स जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है कि उसमें कोई भी अनऑथराइज लॉगिन ना कर पाए, इसलिए किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो ईमेल जो हमारी होती हैं, जो हमारे ईमेल के अलावा कोई भी सोशल साइट है या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई भी सर्च इंजन है, इन सब के अंदर कोई भी फॉर्म अगर हम फिल करते हैं वहाँ पर हमें कैप्चा कोड देना होता है। और कैप्चा कोड का जो मेन पर्पज़ है वो ये चेक करना है कि जो इस टाइम सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो ह्यूमन है या फिर कोई मशीन है। ठीक है, एक डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए, पता करने के लिए हम कैप्चा कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो कैप्चा कोड है हमारा वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वेब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर जो कैप्चा होता है कोड्स में होता है, कहीं पर नंबर में होता है, कहीं पर डायग्राम की फॉर्म में होता है और कहीं पर कैरेक्टर्स की फॉर्म में होता है। कभी कभी कैरेक्टर्स और नंबर मिक्स होते हैं। तो कैप्चा के हमारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप का कैप्चा होता है। कहीं कभी कभी ऑडियो फॉर्म में भी कैप्चा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैप्चा कोड। अब जो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैप्चा कोड। ठीक है, कैप्चा कोड के क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा, सेकंड इमेज बेस्ड कैप्चा और थर्ड ऑडियो बेस्ड कैप्चा। और हमारा फोर्थ क्या रहेगा, मैथ्स या फिर वर्ड प्रॉब्लम कैप्चा। ठीक है, कितने टाइप से कैप्चा होता है, 4 टाइप से, टेक्स्ट बेस्ड, इमेज बेस्ड, ऑडियो बेस्ड या फिर मैथ्स और वर्ड प्रॉब्लम कैप्चा। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा। सबसे पहली बात, जो टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा है उसको हम ओरिजिनल वे बोलते हैं, या और ये सबसे ओल्ड मेथड भी है, ये सबसे ओल्ड मेथड भी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सिस्टम को यूज़ करने वाला क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, जो टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा है वो ओरिजिनल और ओल्ड वे है जिसके अंदर हम पता करते हैं कि सिस्टम को यूज़ करने वाला ह्यूमन है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी कैप्चा कोड एक बॉक्स के अंदर दिया होता है, ठीक है, उसे हम रीड करते हैं, समझते हैं और अपने बॉक्स में फिल करते हैं। अब देखो जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो सकता है किस किस का, डिजिट्स और लेटर का भी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेटर्स ही होते हैं इसके अंदर, नहीं, इसके अंदर डिजिट्स भी हो सकती हैं और लेटर भी हो सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स लिखे हैं नीचे, एक ऑलरेडी मैं इनको बॉक्स में कर देती हूँ। देखो ये एक बॉक्स में जो है कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कभी शायद पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। देखो जो टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा होता है उसको बनाने के लिए जो कुछ क्लासिकल टेक्निक्स यूज होती हैं, उन क्लासिकल टेक्निक्स के ये नाम हैं। क्या क्या नाम है, जिम्पी, इज जिम्पी, जिम्पी आर, और नेक्स्ट क्या है, सिमर्स HIP। ठीक है, सिमर्स HIP,
पी। ये क्या है, हमारे कुछ क्लासिकल टेक्निक्स हैं टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो ये समझने की चीज़ है, इसमें कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। जैसे इमेज बेस्ड कैप्चा, इसके अंदर क्या होता है, ये जो कैप्चा होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो प्रॉपरली पूरी तरह से इमेज के ऊपर बेस्ड होता है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने एक ऊपर जो है एक कैट बनाई है, मान लो यहाँ पर एक कैट बनाई है, ठीक है, और नीचे जो है कुछ और इमेजेस दी गई हैं, यहाँ पर कुछ और नीचे इमेजेस दी गई हैं। अब हमें उसमें से जो सिमिलर है कैट के, उसी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करना है और अपने कैप्चा को पूरा करना है। ये होता है हमारा इमेज बेस्ड कैप्चा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो बेस्ड कैप्चा। नेक्स्ट हमारा है ऑडियो बेस्ड कैप्चा। जैसे हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास इमेज दी गई है या फिर टेक्स्ट फॉर्म में दिया गया है तो उसे हम आसानी से देखकर फिल कर सकते हैं और उसे वेरीफाई हो सकता है कि सिस्टम को यूज़ करने वाला ह्यूमन है। लेकिन अगर ये नहीं, कुछ लोगों को जैसे अगर मान लो हम ऑडियो बेस्ड कैप्चा भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर एक और बटन होता है जिस पर क्लिक करने से हमें ऑडियो सुनाई देती है और हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसे बोलते हैं ऑडियो बेस्ड कैप्चा, जिसके अंदर हमें साउंड सुनाई देती है। अब नेक्स्ट है हमारा मैथ्स और वर्ड प्रॉब्लम कैप्चा। इस टाइप से जैसे यूज़ करते हैं हम, तो हमने पढ़ा जैसे ये दिया होता है तो यहाँ पर फिल करना होता है, तो ये जो है ये भी हमारा कैप्चा का ही एक टाइप होता है जिसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी ह्यूमन अगर सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो वो कैप्चा को अच्छे से स्टडी करेगा, उसका आंसर फिल करेगा और इससे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आज हमने पढ़ा है कैप्चा कोड की, कैप्चा कोड क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है और कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ है, उसका क्या बेनिफिट है और कैप्चा कोड कितने टाइप का होता है, ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।